देश से अब एक एक घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जैसा कि संसद में कहा था कि एक भी घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, अब उसमें एक बड़ा एक्शन गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करेगी। एक साल के अंदर उसमें यह देखा जाएगा कि ये जो भारत के अंदर अवैध रूप से घुसपैठिए आए, इनके आने से डेमोग्राफी चेंज हुआ, कहां हुआ, किन किन राज्य में हुआ और उनके आने से बाकी चीजें क्या बदली हैं, उनका घर, उनके रहने सहने का तरीका और सरकार के बदलने में भी जैसा हमने देखा है कि वो वोट डालते हैं, क्या एक पैटर्न राजनीतिक दलों का है और उनकी क्या दखलंदाजी देश की सुरक्षा में है। ये सारी रिपोर्ट आपको ये बताएं कि गृह मंत्री ने रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभात नावेलकर की अध्यक्षता में 6 सदस्य की एक टीम बनाई है और इस टीम को ये कहा गया है कि आप इस डेमोग्राफी चेंज पर 1 साल के अंदर अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इसके बाद पूरे देश में एक साथ बड़े पैमाने पर इन घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आप देख ही रहे हैं जिस तरह से बंगाल में एक्शन लिया जा रहा है, एक एक करके खोजा जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने की बात चल रही है। तो डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट, ये जो नीति है ये लागू हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां हमने देखा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तौर पर इन घुसपैठियों को प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इनका संरक्षण किया जाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर कोई पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बनाने के लिए आपको कानून बनाने के लिए कोई एक आधार चाहिए। नहीं तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार कोई भी कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दे दी जाती है, फिर वहां जिरह होती है, जज कहते हैं साहब बताइए आपने ये कानून क्यों बदला, ये कानून क्यों लागू किया। इस क्यों का उत्तर देने के लिए ही इस तरह की हाई लेवल कमेटी का गठन करना जरूरी है ताकि कानूनी पहलुओं की सारी बातचीत, तथ्य और जानकारी पूरे देश के सामने रखी जा सके, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा सके, न्यायपालिका के सामने रखी जा सके, देश की संसद के सामने रखी जा सके। और इसीलिए सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि रिटायर्ड जस्टिस को इस मामले में अध्यक्ष बनाया है। यानी आप फिर इसके बाद ये नहीं कह सकते कोई भी कोर्ट, न्यायपालिका, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कि साहब आप जो है कानून की इसमें फालानी बारीकियां हैं, ये तो इसमें है नहीं।